हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज। दोस्तों, जो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 9 क्लास लगातार कंप्यूटर का कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के और वो जाकर देख लीजिएगा। आज हमारी कंप्यूटर की एमसीक्यू की 10वीं क्लास है और आज की क्लास में हम कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हम पढ़े हैं उसके रैंडम क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्योंकि हमने 9 वीडियो ले लिया है लेकिन उसका रिवीजन हो रहा है कि नहीं, इसी के लिए मैंने आज क्या किया है, कंप्यूटर के जितने भी क्लासेस हो चुकी है उसके रैंडम क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जो नए क्वेश्चन यानी जो टॉपिक हो चुका है उन्हीं टॉपिक से नया क्वेश्चन लेकर यहाँ पर है, और जितने टॉपिक 9 हो चुके हैं उसी का मिक्स लॉट यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में वो रिवीजन भी रहे। समझ रहे, हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का चीजें छूटता जाता है, तो ऐसे ना हो इसी के लिए हमने क्या किया है, जो 9 क्लासेस हो चुकी जिन जिन टॉपिक की उन्हीं टॉपिक से एक नया लॉट लेकर आए हैं। यानी ये 9 टॉपिक के जितने क्वेश्चन उसमें से नया क्वेश्चन आज के क्लास में आपको दिखने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उसके पहले आप हमारा, अगर आपको हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, इन सब का किसी भी क्लास को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो आपका सीजीपीएससी नॉलेज हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद खरीदना और बेचना, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो, अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप पढ़ते हैं ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप क्या करते हो, सामानों या वस्तुओं को आप क्या करते हो, खरीदते हो। तो इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना क्या कहलाता है? आपका ई कॉमर्स कहलाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से ये सब साइट चलाते हो ना, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपका अमेजॉन हो गया, इसके माध्यम से आप क्या करते हो, उत्पाद एवं सर्विस को खरीदते हो। तो ये आप खरीदते हो या बेचते हैं, क्योंकि अगर आप खरीद रहे हो तो कोई दुकानदार बेच भी तो रहे ना सामान को, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही खरीद रहे हो। तो ई कॉमर्स क्या हुआ कि वो सामान जो दुकानदार अपनी दुकान से बेच नहीं पा रहा था, उसने क्या किया, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को डाला और वो प्रोडक्ट को आपने खरीदा तो वो बेचा और आपने खरीदा, यानी बेचना खरीदना दोनों काम होता है ई कॉमर्स में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स, सफारी, डकडकगो या एज? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है आपको बताना है, फायरफॉक्स, सफारी, डकडकगो या एज। तो देखेंगे फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है, सफारी आपका वेब ब्राउजर है, एज आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन डकडकगो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, डकडकगो आपका सर्च इंजन है। डकडकगो आपका क्या है? सर्च इंजन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डकडकगो आपका सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है? याहू, इंस्टाग्राम, गूगल या बिंग? इनमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है? तो साफ दिख रहा है कौन सा नहीं है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया साइट से ये, ठीक है, इंस्टाग्राम आपका सर्च इंजन नहीं है, याहू, गूगल, बिंग ये सब आपके सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोजिला, गूगल, क्रोम, ओपेरा आदि किसके उदाहरण है? मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि किसके उदाहरण है? रेलवे सर्विसेज, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या ईमेल सर्विसेज? मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा किस प्रकार किसका उदाहरण है? तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या ओपेरा क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। इसका करेक्ट आंसर हुआ वेब ब्राउजर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? इंडेक्स, सामग्री की तालिका, होम या टाइटल? तो आपको पता है किसी भी वेबसाइट का जब आप पहला पेज खोलते हो तो उसको क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा होम पेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर पर कार्य करता है, या कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो कैलकुलेटर जो है आपका किस प्रकार की प्रक्रिया में कार्य करता है? कैलकुलेटर गणना में काम करता है। आप गणितीय गणनाएं करते हैं वो कैलकुलेटर में होता है, और गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर में काम करता है। आगे देखते हैं, अगला है अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो अनेक घरेलू उपकरण में जो छोटे छोटे कंप्यूटर लगे रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कार में जो कंप्यूटर लगा होता है या गति मापक यंत्र लगा होता है, तो याद रखना किसी भी भौतिक मात्राओं को मापने के लिए, चाहे वो आपकी गति मापने के लिए हो, तापमान नापने के लिए हो, तो किसी भी प्रकार की भौतिक मात्रा को मापने के लिए जिस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। याद रखिएगा किसी भी प्रकार की भौतिक मात्राओं को मापने के लिए जो कंप्यूटर प्रयोग होता है, चाहे गति मापे, तापमान मापे, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अधिकतर बच्चे इसमें सुपर कंप्यूटर मारेंगे, लेकिन सुपर कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, उद्योगों में काम आता है, जनगणना के आंकड़े ये सब रखने में बड़े बड़े काम, ये स्टोरेज के लिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, या इनमें से कोई नहीं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो सभी को पता है जो प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या यूज होता था? प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो होते थे वो यूज होते थे। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए यानी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उसमें किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इसके बाद आपके जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए इसमें आपके आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड जो चिप्स होते हैं वो प्रयोग आने लगे। फिर आपके फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर आए उसमें आपका VLSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। फिर आपके आए फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपके पेपर में बहुत बार आता है कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता था, या ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता था? तो द्वितीय पीढ़ी, निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी, इंटीग्रेटेड चिप आपकी थर्ड पीढ़ी। तो ऐसा आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, या कीबोर्ड? आउटपुट डिवाइस यानी जो आपका आउटपुट देगा। तो मॉनिटर में आप कोई भी चीजों को देख सकते हैं, तो मॉनिटर आपका आउटपुट है। स्कैनर क्या होता है? जो आपका पेज होगा या कुछ भी पेज में लिखा होगा या फोटो बना होगा उसको स्कैन करके मॉनिटर में दिखाते हैं, यानी ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक आपके गेम खेलने में प्रयोग आता है, तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा? ए मॉनिटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब आप पीसी पर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? जब आप
किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर होता है? तो आप देखिए इसमें ऑप्शन दिए रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। तो आपको पता है कि अस्थायी रूप से अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं या वॉलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? तो अस्थायी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी कौन होता है? रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? क्योंकि जब आपकी मान लेते हैं लाइट अचानक से बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपके रैम में जो भी डेटा स्टोर हुआ होगा वो अपने आप डिलीट हो जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, रैम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। इनमें से कौन सा विषम है? इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर? कौन सा इसमें आपका विषम है? यानी चारों में से अलग है। देखिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये किसी ना किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कौन बदलता है? या आप बोल सकते हैं मशीनी भाषा में कौन बदलता है? इंटरप्रेटर भी बदलता है, कंपाइलर भी बदलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें से विषम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से विषम है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा, लाइफ केयर, हैंगआउट या जेंडर? कौन सा आपका इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो अवीरा जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला है विनजिप का क्या कार्य है? विनजिप का क्या कार्य है? या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, या बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करता है, छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सटेंड करता है। तो देखेंगे अगर आपकी कोई बड़ी फाइल बन जाती है तो उस बड़ी फाइल को कंप्रेस्ड करने का काम जो करता है और उसको स्टोर करने का काम विनजिप करता है। यानी आप बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करके रखता है। 20 का करेक्ट आंसर है, जिसे हम जिप फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को जिप फाइल बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोटोकॉल, फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन को संग्रहित किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर यानी आपका इंटरनेट का एड्रेस हमको पता करना है, या इंटरनेट से आपने किसको मेल किया, कभी देखते हैं गलत मेल चला जाता है या कुछ ऐसा मेल आता है जो स्पैम होता है, तो कभी जांच बैठती है तो आपका कंप्यूटर कहाँ यूज हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? तो पुलिस क्या ट्रेस करती है? स्वामी के ईमेल पते द्वारा, आईपी एड्रेस द्वारा, पासवर्ड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है? आईपी एड्रेस चेक होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, उसको चेक किया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। कम दूरी का ऐसा वायरलेस जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कम दूरी वाले दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ या सेट ऑफ बॉक्स? तो आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ। आप भी अगर आप देखना किसी को हमको गाना ट्रांसफर करना रहता है और हमारे पास वाईफाई ये सब नहीं है तो हम क्या करते हैं? ब्लूटूथ चालू करवाते हैं और उसकी फाइल को भेज देते हैं। तो ये बहुत धीमी गति से काम करता है ब्लूटूथ, तेजी से नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है लेकिन जाता है। आगे देखते हैं। अगला है वाईफाई का प्रतीक है, यानी वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फिडिलिटी, वायरलेस फील्ड, वायरलेस फिनाइट? तो आपको पता है वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उबंटू क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। उबंटू क्या है? वेब ब्राउजर है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मेलवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उबंटू क्या है? उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? तो आज की क्लास में मैंने कुछ आपको क्या किया है, जितने टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं टॉपिक से नए क्वेश्चन रिवीजन के बेस के लिए लाया है, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का हमारा सपाट तो नहीं होता जा रहा। तो वो देखने के लिए हमने क्या किया, जितनी क्लासेस अभी हो चुकी हैं उनका रिवीजन बेस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाया गया, उसमें भी टॉपिक से नया क्वेश्चन आपको कराया गया। तो आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ
कि आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको बेनिफिट इससे मिल रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।